जस्ट इमेजिन, आपने 4 साल नर्सिंग की पढ़ाई की, सपने देखे वाइट यूनिफॉर्म के, रेस्पेक्ट करने के और स्टेबल जॉब के, और फिर आता है नर्सिंग का इंटर्नशिप। लेकिन एक ही सवाल, क्या इंटर्नशिप वही होती है जो कॉलेजेस में हमें दिखाया जाता है? तो सच ये है, इंडिया में नर्सिंग इंटर्नशिप सिर्फ ट्रेनिंग नहीं होती, एक मेंटल टेस्ट होता है। और जो मैं आज बताने वाला हूँ, शायद आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल करे, लेकिन अगर आप नर्सिंग करियर चूज़ करने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए लाइफ सेविंग हो सकती है। एंड तक देखना, क्योंकि लास्ट पॉइंट पर मैं बताऊंगा कैसे यही इंटर्नशिप आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन सकती है, और वो सीक्रेट जो कॉलेजेस कभी नहीं बताते। हम इसको 6 पॉइंट्स में डिवाइड करेंगे, एक्चुअली 7 पॉइंट्स में, जिसमें हम जानेंगे कि कैसे ये वर्स्ट से हमारे लिए बेस्ट बन सकती है। So the point number one is लर्निंग कम, काम ज़्यादा। इंटर्नशिप का मतलब होता है हैंड्स ऑन लर्निंग, राइट? पर रियलिटी कुछ और ही होती है। आप सीख रहे होते हो बेड कैसे लगाते हैं, फाइल कैसे भरते हैं, सैंपल्स कैसे भेजते हैं, और जो स्किल्स बुक में लिखी होती है वो सिर्फ बुक तक ही रह जाती है। सच बताओ, कभी कभी लगता है या तुम नर्स ट्रेनी हो या हॉस्पिटल के फ्री वर्कर्स। इस फेज में कई स्टूडेंट्स सोचते हैं शायद मैंने गलत करियर चूज़ कर लिया या ढूंढ लिया। पर रुक जाओ, क्योंकि ये सिर्फ शुरुआत है। जब काम ज़्यादा और लर्निंग कम होती है तो नेचुरली एक और चीज़ डिसअपियर हो जाती है, एंड दैट इज़ पॉइंट नंबर 2, रिस्पेक्ट गैप। इंटर्न्स को सबसे पहले जो चीज़ हिट करती है वो है रिस्पेक्ट का गैप। डॉक्टर बिजी, सीनियर ओवरलोडेड, वार्ड स्टाफ डोमिनेटिंग, और बीच में कौन? नर्सिंग इंटर्न्स। कभी नोटिस किया है, आप पूरा दिन ड्यूटी करो और एंड में सुनने को मिले कि ये भी ठीक से नहीं आता। यहीं से कॉन्फिडेंस टूटना शुरू होता है। लेकिन सुनो, रिस्पेक्ट मांगी नहीं जाती, बनाई जाती है। और ये इंटर्नशिप आपको वही सिखाता है। जब रिस्पेक्ट कम होती है तो प्रेशर ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। मूविंग ऑन, पॉइंट नंबर 3, मेंटल प्रेशर एंड एंजाइटी। इमेजिन करो, नाइट ड्यूटी है, न्यू एनवायरनमेंट है, आपको डर हो रहा है कि कहीं मैं कोई मिस्टेक ना कर दूं, और ऊपर से एक थॉट, अगर गलती हो गई तो। इंडिया में नर्सिंग इंटर्न्स के बीच एंजाइटी और सेल्फ डाउट सबसे कॉमन प्रॉब्लम है, पर कोई ओपनली बात नहीं करता है। सच बताओ, कितने लोगों ने इंटर्नशिप के टाइम सोचा था बस ये फेज़ ख़त्म हो जाए कैसे भी करके। अगर यहाँ मेंटली स्ट्रांग नहीं बने तो फ्यूचर नर्स करियर और टफ हो जाती है। और प्रेशर सिर्फ काम का नहीं होता, सिस्टम भी कई बार अनफेयर हो जाता है। दैट इज़ आवर पॉइंट नंबर 4, सिस्टम एक्सप्लॉइटेशन। सच ये है, कई हॉस्पिटल्स इंटर्न्स को चीप मैन पावर की तरह यूज करते हैं। एक्स्ट्रा शिफ्ट, लिमिटेड गाइडेंस और नो बॉस। ट्रेनिंग फ्री मिलती है, लेकिन काम फुल टाइम। यहीं पर स्टूडेंट नर्सिंग से क्विट करने का डिसीजन ले लेते हैं। पर अगर आप सिस्टम को समझ लें तो सिस्टम आपको तोड़ नहीं पाएगा। इस एक्सप्लॉइटेशन का एक और इफेक्ट होता है, इमोशनल numbness. That is our point number 5. पेशेंट का पेन, डेथ कॉजेस, कंटिन्यूस प्रेशर, धीरे धीरे इमोशंस दब जाते हैं। कल इंटर्न्स बोलते हैं अब कुछ फील नहीं होता, ये बर्नआउट है। और अगर इससे कंट्रोल नहीं किया तो नर्सिंग करियर हेवी लगने लगता है। पर एक सीक्रेट सुनोगे, इमोशनल कंट्रोल इज नॉट प्रोपोर्शनल टू इमोशनल डेथ। और बर्नआउट के साथ आता है एक और चीज़, विच इज़ आवर पॉइंट नंबर 6,
comparison and regret. मेडिकल स्टूडेंट्स शो ऑफ कर रहे हैं, इंजीनियरिंग फ्रेंड्स कॉर्पोरेट जॉब में हैं, और आप व्हाट ड्यूटी पे? कभी लगा मैंने नर्सिंग क्यों चूज़ की? ये रिग्रेट हर नर्सिंग इंटर्न फील करता है। पर जो लोग ये फेज सरवाइव कर लेते हैं वही आगे लीड करते हैं। अब सवाल ये है, क्या ये सब सिर्फ डार्क साइड है या इसके पीछे कोई पावर छुपी है? दैट इज आवर पॉइंट नंबर 7, द हिडन स्ट्रेंथ। इंटर्नशिप आपको सिर्फ नर्स नहीं बनाती, ये आपको स्ट्रॉन्ग इंसान बनाती है। प्रेशर हैंडलिंग, कम्युनिकेशन स्किल, इमोशनल इंटेलिजेंस और रियल वर्ल्ड एक्सपोजर। जो इंटर्न्स ये फेज जीत जाते हैं उसके लिए फ्यूचर वार्ड, आईसीयू या फॉरेन जॉब्स मैनेजेबल हो जाती है। और जो लास्ट सीक्रेट मैं बताने वाला हूँ वो डिसाइड करेगा आप नर्सिंग में सर्वाइव करोगे या शाइन करोगे। सी, डार्क साइड का मतलब ये नहीं होता कि नर्सिंग गलत करियर है। डार्क साइड का मतलब है ये करियर वीक लोगों के लिए नहीं है। सो इससे निकले कैसे? क्या इसका कोई सॉल्यूशन है या सिर्फ हमें प्रॉब्लम्स ही बता दिए गए हैं? यस, देयर इज अ सॉल्यूशन विच आई गोइंग टू टेल यू। फर्स्ट, ऑब्जर्व स्मार्ट सीनियर्स। आप अपने सीनियर्स को ऑब्जर्व करो, किस तरह से वो मेडिकेशन देते हैं, कौन सा मेडिकेशन देते हैं, कहाँ पे उस चीज़ के बारे में नोटिफिकेशन देते हैं, नोट करते हैं। उस चीज़ को, डॉक्यूमेंट को देखो और उससे समझो कि एक पेशेंट को क्या चाहिए होता है। सेकेंड नंबर, बिल्ड स्किल साइलेंटली। कोई भी एक स्किल में मास्टरी करो। अगर आप जॉब करना चाहते हो हॉस्पिटल्स में तो हॉस्पिटल स्किल्स को एक्वायर करो। अगर आप टीचिंग में जाना चाहते हो तो टीचिंग स्किल्स को एक्वायर करो। देयर आर लिमिटेड स्किल्स विच यू हैव टू मास्टर, बट इन अ लॉन्ग टर्म, थिंकिंग अबाउट लॉन्ग टर्म, विच इज़ आवर पॉइंट नंबर 3। लॉन्ग टर्म थिंकिंग करो, ज़्यादा सोचो। सिर्फ यही नहीं कि मैंने नर्सिंग किया है तो मुझे सिर्फ हॉस्पिटल में ही जॉब करना है। देयर आर मेनी अदर जॉब्स in the world which you can do with the help of nursing, and now with the help of AI you can also search them. Fourth number point, internship को ट्रेनिंग नहीं ट्रांसफॉर्मेशन फेज समझो। इसे अपने ट्रांसफॉर्मेशन में इंस्टॉल करो और जब आप देखोगे धीरे धीरे आपका ट्रांसफॉर्मेशन बेहतर होता जाएगा। सो नाउ लेट मी आस्क यू, इंडिया को स्ट्रॉन्ग नर्सेस चाहिए, क्या आप वो नर्स हो? अगर आप सच में नर्सिंग करियर को सीरियसली लेना चाहते हो तो एंड स्क्रीन पर जो वीडियो आ रही है उसे ज़रूर देखो। शायद वही वीडियो आपका फ्यूचर क्लियर कर दे। और अगर आज की वीडियो आपको 1%, इवन 0.001% भी रियल लगा है तो एंड स्क्रीन के साथ एक प्रॉमिस करो, इस वीडियो को उन सब नर्सिंग एस्पिरेंट्स तक पहुंचाओगे जो अभी भी कंफ्यूजन में है। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन ऑन करके, और अपने दोस्तों को भी बोलो कि वो ये सब करें, क्योंकि यहाँ नर्सिंग सिर्फ पढ़ाई नहीं जाती है, एक पावरफुल करियर के रूप में समझाई जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक याद रखो, स्ट्रॉन्ग नर्सेस ही फ्यूचर बनाते हैं और शायद आप वो बना सकते हो।